चित्रकूट पहाड़ी की शांत घाटी में मयूरगंज नाम का एक गांव था। उस गांव के किनारे नदी के पास अन्या नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। उसकी पूरी दुनिया में एक छोटी सी घास फूस की झोपड़ी और उसकी एकमात्र साथी एक दूध देने वाली गाय चांदनी थी। अन्या का दिल भोर की पहली किरण की तरह साफ और पवित्र था। माता पिता के गुजर जाने के बाद चांदनी ही उसका सब कुछ थी, उसकी दोस्त, उसका परिवार और उसके जीने का एकमात्र सहारा। हर सुबह अन्या चांदनी का दूध दुहती, एक बड़े मिट्टी के बर्तन में भरती और उसे मयूरगंज के बाजार में ले जाती। गाँव में उसकी ईमानदारी और शुद्ध दूध के लिए उसकी खूब सुनाम ख्याति थी, लेकिन उसकी कमाई बहुत कम थी। दूध बेचकर मिले पैसों से वो बस चांदनी के लिए चारा और अपने लिए थोड़े चावल दाल ही खरीद पाती थी। गांव का साहूकार और जमींदार भैरव सिंह था। उसका नाम जितना भारी था, उसके दिल का लालच उससे भी ज्यादा भारी था। वो अन्या की इस मामूली आमदनी पर भी अपनी गिद्ध जैसी नजर रखता था। अन्या की एक आदत कभी नहीं बदली। वो मानती थी कि अगर वो ईश्वर की कमजोर मखलूकात सृष्टि पर दया दिखाएंगे तो ईश्वर भी उस पर दयालु होंगे। इसलिए दूध बेचने के बाद बर्तन के तले में बचे आखिरी थोड़े से दूध को वो रोज बाजार के पीछे वाली गली में एक मिट्टी के प्याले में डाल आती थी। भूखी बिल्लियों का एक झुंड वो दूध पीने आता था। उनके संतुष्ट चेहरे देखकर उसके दिन भर की थकान दूर हो जाती थी। मानसून के एक हफ्ते में जब उसकी आमदनी लगभग बंद हो गई थी, भैरव सिंह उसकी झोपड़ी पर आया और दहाड़ा, अन्या, इस शुक्रवार तक पूरे महीने का किराया 2 गुना देना होगा, वरना मैं तेरी ये गाय छीन ले जाऊंगा और तुझे इस झोपड़ी से निकाल बाहर करूंगा। ये शब्द अन्या के दिल में बिजली की तरह लगे। शुक्रवार आने में बस 3 दिन बाकी थे। वो इतने पैसे कहाँ से लाएगी? एक पल में उसकी दुनिया में अंधेरा छा गया। उस दिन वो बाजार गई। उसका दिल भारी था, आंखें सूजी हुई थीं। वो अपना बर्तन सामने रखकर बैठी थी, ग्राहकों के आस में नहीं बल्कि अपनी किस्मत का आखिरी खेल देखने की आस में। तभी एक बिल्ली आकर उसके पैरों के पास बैठ गई। अन्या ने ऐसी बिल्ली पहले कभी नहीं देखी थी। ये गली की दुबली पतली बिल्लियों में से नहीं थी। उसके रोए अमावस्या की रात की तरह काले और रेशमी थे और उसकी 2 आंखें जैसे 2 जलते हुए पन्ना रत्न हो। बिल्ली ने पहले दूध के बर्तन की ओर देखा, फिर अन्या की आंखों में। उसकी निगाह में एक गहरा प्राचीन ज्ञान था, मानो उसने एक ही पल में अन्या के सारे दुख पढ़ लिए हों। अन्या को अब दूध की हर बूंद की कीमत पता थी, फिर भी उसके दयालु दिल ने उसे रोका नहीं। उसने सोचा, शायद इस बेगुनाह जानवर की दुआ से ही ईश्वर मेरी तरफ देख ले। उसने अपने मिट्टी के प्याले में आखिरी दूध डाल दिया। बिल्ली ने शाही अंदाज में धीरे धीरे दूध पिया, फिर एक कृतज्ञता भरी नजर से देखकर वो गली के अंधेरे में ओझल हो गई। दिन बीतकर शुक्रवार आ गया। अन्या एक भी पैसा नहीं जुटा पाई थी। सुबह उसने आखिरी बार चांदनी का दूध दुहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो जानती थी कि शायद ये चांदनी के साथ उसकी आखिरी सुबह है। जैसे ही वो दूध का बर्तन लेकर बाहर निकली, उसने देखा कि वही रहस्यमयी काली बिल्ली उसकी झोपड़ी के दरवाजे पर बैठी है, मानो उसी का इंतजार कर रही हो। अन्या ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम भी मेरे आखिरी सहारे में हिस्सा लेने आई हो? लो, ईश्वर का दिया रिज्क सबके लिए है। उसने प्याले में दूध डाल दिया। बिल्ली पीने लगी। अन्या ने अपने आंसू छिपाने के लिए दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, टन। ये मिट्टी के प्याले में किसी धातु के गिरने की आवाज थी। उसने देखा, प्याला दूध से खाली था, लेकिन उसकी तली में सुबह की रोशनी में एक सोने का सिक्का यानी अशर्फी चमक रहा था। अन्या ने कांपते हाथों से वो सिक्का उठाया। उसने अपनी जिंदगी में इतना सोना कभी नहीं देखा था। उसने आसपास देखा, बिल्ली वहाँ नहीं थी। क्या ये एक सपना था? ये एक सिक्का ही भैरव सिंह की मांग से कहीं ज्यादा था, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अगली सुबह वो बिल्ली फिर आई। अन्या ने उसे दूध दिया। बिल्ली ने दूध पिया और एक और सोने का सिक्का छोड़ गई। अन्या की जिंदगी बदलने लगी। उसने अपनी झोपड़ी की मरम्मत कराई, चांदनी के लिए सबसे अच्छा चारा खरीदा, लेकिन वो अपनी पुरानी आदत नहीं भूली। वो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गांव के दूसरे गरीबों पर खर्च करने लगी। अब गली की बिल्लियों के लिए सिर्फ दूध ही नहीं बल्कि रोज मछली का भी इंतजाम होने लगा। लेकिन ये अचानक आई समृद्धि भैरव सिंह की नजरों से छिपी नहीं। वो देख रहा था कि ये अनाथ लड़की रातों रात कैसे अमीर होती जा रही
है। भैरव का अतीत। भैरव सिंह गुस्से में गुर्राने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो वापस आ गया है और उसने उस मामूली लड़की को चुना है। कई साल पहले भैरव के पिता की भी इस पन्ना जैसी आंखों वाली बिल्ली से मुलाकात हुई थी, लेकिन उसके पिता एक दयालु इंसान थे। बिल्ली ने उन्हें भी दौलत दी थी। भैरव तब छोटा था, उसने सिर्फ सोना देखा था, उसके पीछे की दया की कहानी नहीं। अपने पिता की मौत के बाद उसने उस बिल्ली को बहुत ढूंढा, लेकिन बिल्ली ने कभी किसी लालची दिल की पुकार का जवाब नहीं दिया। भैरव समझ गया ये वही जादुई बिल्ली है। अगले दिन भोर होने से भैरव समझ गया ये वही जादुई बिल्ली है। अगले दिन भोर होने से पहले भैरव के पिता की भी इस पन्ना जैसी आंखों वाली बिल्ली से मुलाकात हुई थी, लेकिन उसके पिता एक दयालु इंसान थे। बिल्ली ने उन्हें भी दौलत दी थी। भैरव तब छोटा था, उसने सिर्फ सोना देखा था, उसके पीछे की दया की कहानी नहीं। अपने पिता की मौत के बाद उसने उस बिल्ली को बहुत ढूंढा, लेकिन बिल्ली ने कभी किसी लालची दिल की पुकार का जवाब नहीं दिया। भैरव समझ गया ये वही जादुई बिल्ली है। अगले दिन भोर होने से पहले भैरव के पिता की भी इस पन्ना जैसी आंखों वाली बिल्ली से मुलाकात हुई थी, लेकिन उसके पिता एक दयालु इंसान थे। बिल्ली ने उन्हें भी दौलत दी थी। भैरव तब छोटा था, उसने सिर्फ सोना देखा था, उसके पीछे की दया की कहानी नहीं। अपने पिता की मौत के बाद उसने उस बिल्ली को बहुत ढूंढा, लेकिन बिल्ली ने कभी किसी लालची दिल की पुकार का जवाब नहीं दिया। भैरव समझ गया ये वही जादुई बिल्ली है। अगले दिन भोर होने से पहले भैरव सिंह एक लोहे का पिंजरा और एक मोटा जाल लेकर अन्या की झोपड़ी के पीछे झाड़ियों में छिप गया। उसने देखा कि बिल्ली आई, दूध पिया और सिक्का रखकर जाने को तैयार हुई। ठीक उसी पल भैरव ने जाल फेंककर बिल्ली को पकड़ लिया और जल्दी से उसे लोहे के पिंजरे में कैद कर दिया। भैरव अपनी हवेली में लौटा और पिंजरे को अपनी तिजोरी के सामने रखा। उसने बेहतरीन मलाईदार दूध का कटोरा आगे बढ़ाते हुए कहा, पी सुंदरी और इस कटोरे को सोने से भर दे। तूने उस लड़की को जो दिया है उससे 1000 गुना ज्यादा तुम मुझे देगी। बिल्ली ने उसे अपनी पन्ना जैसी आंखों से देखा। इस बार वो निगाह ठंडी और तीखी थी। उसने दूध को छुआ तक नहीं। 1 दिन 2 दिन बीत गए। अन्या रोज दूध लेकर इंतजार करती, लेकिन उसका रहस्यमयी दोस्त वापस नहीं आया। तीसरे दिन मयूरगंज की सारी आवारा बिल्लियां अन्या की झोपड़ी के सामने इकट्ठा हो गईं। एक बूढ़ी लंगड़ी बिल्ली आकर अन्या के कपड़ों पर पंजा मारा और भैरव सिंह की हवेली की तरफ इशारा किया। अन्या सब समझ गई। वो दौड़ती हुई भैरव की हवेली पहुंची। उसने देखा कि भैरव पागलों की तरह पिंजरे पर लाठी से वार कर रहा था। सोना दे, वरना आज मैं तुझे मार ही डालूंगा। अन्या चीख पड़ी, रुक जाइए, उसे छोड़ दीजिए। भैरव उसे देखकर जोर से हंसा। ओह, तू भी आ गई। देख, तेरी सोने की खान आज मेरी है, बस ये अपना मुंह नहीं खोल रही है। तभी पिंजरे के अंदर से बिल्ली पहली बार बोली, इंसानों की तरह गहरी गंभीर आवाज में। उसने कहा, मैं तुझे सोना दूंगी भैरव, लेकिन तुझे चुनना होगा। भैरव ठिठक गया। बिल्ली ने कहा, मैं तुझे ऐसी दौलत दूंगी जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तेरे सामने 2 रास्ते हैं, या तो तू अपनी इस तिजोरी में रखा सारा सोना चांदी लेगा, या फिर तू दूध का ये कटोरा लेगा। सोच कर बोल, तुझे क्या चाहिए। भैरव ने तिजोरी और दूध के कटोरे की तरफ देखा। उसके लालची मन में सोचा, तिजोरी तो मेरी है ही, जरूर दूध के इस कटोरे में कोई ऐसा जादू है जो मुझे और भी ज्यादा असीम दौलत देगा। इसकी कीमत जरूर तिजोरी से ज्यादा है। वो चिल्लाया, मुझे दूध का कटोरा चाहिए, मुझे अपनी तिजोरी की जरूरत नहीं है। बिल्ली की पन्ना आंखों में एक अजीब सी चमक कौंधी। उसने कहा, तथास्तु। पिंजरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। बिल्ली बाहर आई। उसने दूध के कटोरे से एक बूंद दूध अपने पंजे पर लिया और भैरव के माथे पर तिलक लगा दिया। अगले ही पल एक अजीब घटना घटी। भैरव सिंह ने अपनी तिजोरी की तरफ देखा और पाया कि उसका सारा सोना, चांदी, हीरे सब कुछ चमकते हुए कोयले और काले पत्थरों में बदल रहे थे। उसके रेशमी कपड़े धूल बनकर झड़ रहे थे और उसका आलीशान फर्नीचर सड़ी हुई लकड़ी की तरह बिखर रहा था। बिल्ली ने कहा, तूने अपनी तिजोरी नहीं चाहिए भैरव, तूने अपनी सारी दौलत को ठुकरा दिया। तेरे लालच ने तुझे तेरी अपनी ही संपत्ति से अंधा कर दिया। अब ये कटोरा ही तेरा सहारा है। भैरव पागलों की तरह अपनी तिजोरी की तरफ भागा, लेकिन उसके हाथ राख के सिवा और कुछ नहीं लगा। अंतिम मोड़, रहस्यवाद और अंतिम उपहार। काली बिल्ली छलांग लगाकर अन्या के कंधे पर आ बैठी। उसने अन्या की तरफ देखकर नर्म आवाज में कहा, अन्या, मैं कोई साधारण बिल्ली नहीं हूँ, मैं बरकत की रक्षक हूँ। मैं इंसानों के दिलों को परखती हूँ। भैरव का पिता कभी दयालु था, लेकिन भैरव ने सिर्फ लालच करना सीखा। उसने आगे कहा, मैं तुझे रोज एक सोने का सिक्का देती थी, लेकिन तूने वो सोना जमा नहीं किया, तूने उसे सब में बांट दिया। तेरा दिल ही असली सोने की खान है। अन्या बस हैरानी से देखती रही। बिल्ली उसके कंधे से उतरकर चांदनी के पास गई और उससे अपना बदन रगड़ा। फिर उसने कहा, मेरा काम पूरा हुआ। सोने के सिक्कों के दिन खत्म हुए, क्योंकि अब तुझे इनकी जरूरत नहीं है। मैं तुझे एक ऐसा तोहफा
तोहफा दे रही हूँ जो सोने से नहीं खरीदा जा सकता। इतना कहते ही बिल्ली पन्ना हरे रंग की एक रोशनी में बदलकर आसमान में विलीन हो गई। अगली सुबह जब अन्या ने चांदनी का दूध दुहा तो उसने देखा कि दूध का रंग तो सफेद ही था, लेकिन उसमें से एक दिव्य सुगंध आ रही थी। उस दिन गांव के एक मरते हुए बच्चे ने वो दूध पिया और तुरंत ठीक हो गया। अन्या समझ गई कि उसकी गाय चांदनी अब साधारण दूध नहीं देती, उसका दूध अब जीवन देने वाला अमृत बन गया है। अन्या मयूरगंज की सबसे अमीर इंसान तो नहीं बनी, लेकिन वो सबकी सबसे सम्मानित अन्या दी बन गई। उसकी झोपड़ी एक आरोग्यशाला में बदल गई, जहाँ दूर दूर से लोग सिर्फ चांदनी के शिफा करने वाले दूध की एक बूंद की आस में आते थे। और भैरव सिंह वो अपनी हवेली के खंडहरों के बीच एक मिट्टी का कटोरा हाथ में लिए भिखारी बनकर बैठा रहा। इस बात का जीता जागता उदाहरण कि अतृप्त लालच कैसे सबसे चमकदार खजाने को भी राख में बदल सकता है।